हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जहाँ पे देखने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स। पहला आपका है कॉम्प्रिहेंशन चेक, फर्स्ट वाला ये पेज नंबर 18 पे है। तो जहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनीज जो हैं कहाँ पे हुई। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया। क्या आप इंडिया के अंदर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं आप उनका नाम बता सकते हैं। दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी हुई हो। दो जहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ पे पहले पार्ट को पहले देखते हैं। द सेरेमनीज टॉक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन पेरिटोरिया। जो सेरेमनीज हुई जहाँ पे, ये कहाँ पे हुई, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में इन पेरिटोरिया के अंदर, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर के अंदर ये वाली जो सेरेमनी हुई है ये जहाँ पे हुई है। इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन, ये एक स्पेशल ओकेजन था। देयर आर मैनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं। दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, सच एज रेड फोर्ट, हवा महल, जामा मस्जिद वगैरह, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। तो 3 एग्जाम्पलें हमने जहाँ पे कोट की। तो पहला जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का, पहले का यहाँ तक आप आंसर मेंशन करेंगे, एंड दूसरे का यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया। बीच में आप इस लाइन को स्किप भी कर दे तो ये ऐसे ही एडिशनल है, नो इश्यू। देन इसी कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैन यू से हाउ मे 10 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या बता सकते हो कि किस तरह से मई 10 जो होता है, मई 10 हमारे यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग का टाइम होता है, इंडिया में स्प्रिंग होता है। तो साउथ अफ्रीका में ये ऑटम डे, ऑटम होता है खज़ां का टाइम। जब हमारे यहाँ जहाँ पे सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है, तो वो वाला टाइम जो है ये साउथ अफ्रीका में कैसे है, ठीक है। May 10 is an autumn day in South Africa because on this day the democratic government took oath। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है, ये वाला आप इसको आंसर नहीं लिखेंगे। तो ये वाला जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ठीक बोलेंगे भी, बट यहाँ पे मोर टेक्निकल हम लिखेंगे कि क्यों वहाँ पे ऑटम डे है। इसका हम आंसर लिखेंगे एज साउथ अफ्रीका इज इन साउदर्न हेमिस्फेयर एंड मे फॉल्स इन autumn season, thus 10th May is an autumn day। इस तरह से करके रखेंगे, ये वाला इसका आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन नीचे आते हैं, नीचे है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। एंड इसको हमने क्यों लिखा, ये ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर जब हमने रीड किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे आटम क्यों होता है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेलाज मेंशंस, जब स्पीच की शुरुआत होती है तो उस वक्त मंडेला मेंशन करता है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को, गैर मामूली ह्यूमन डिजास्टर को। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, ठीक है ना। किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की वो बात करता है एट द एंड, ठीक है। पहले अपनी जब स्पीच की शुरुआत करता है तो शुरुआत करता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक गैर मामूली इंसानी तबाही तूफान। फिर जब एंड कर रहा होता है तो कहता है कि एक बहुत बड़ी इंसान की जो है अचीवमेंट है। तो किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। स्पीच की बिगिनिंग में मंडेला एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को मेंशन करता है। तो ये वही चीज़ हमने जहाँ पे क्वेश्चन में से जहाँ से वापस लिखी है। It was the policy of apartheid in the South Africa under which people were the victims of racial discrimination। ये जो है पॉलिसी हुआ करती थी अपार्थाइड की साउथ अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे लोग जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है कलर के बेस पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नाउ दे हैड अचीव्ड फ्रीडम, अब उनको जो है आज़ादी मिल चुकी है। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कौन सी आज़ादी, मतलब कि अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड जो है वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो दैट्स वाई अब इसको वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट करके कंसीडर करता है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड इज दैट दे विल नेवर बी ऑप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में वो लास्ट पे बात करता है कि अब जो है उनको अप्रेस नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा उनके कलर के बेसिस पे अगेन, ठीक है। अगेन करके फुल स्टॉप करेंगे हम। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला जो है इंटरनेशनल जो लीडर्स आए हैं उनको किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता है। मंडेला थिंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर सपोर्ट टू फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इट शुड नॉट बी रिटन लाइक दिस, हम इसको लिखेंगे मंडेला थिंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर हम इसको करेंगे फॉर देयर पार्टिसिपेशन टू विटनेस दिस हिस्टोरिकल ceremony
फिर कामा करेंगे, फिर आगे लिखेंगे वेयर इन, WHERE, वेयर इन साउथ अफ्रीका इज अबाउट टू फॉर्म, एंड देन इस सपोर्ट टू को हम काट देंगे, फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड इस तरह से हम लिखेंगे। जस्ट जब हम आंसर को लिख रहे हैं तो वी शुड बी नोइंग कि हमें क्या चीज़ इसको आंसर करनी है, क्या नहीं करनी है। जैसे पहले लाइन लिखी हुई थी, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो आकर जहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जे इनका शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मंडेला ने इसलिए थैंक किया है उन लीडर्स को क्योंकि वो इस धरती पे आए हैं। आज की इनकी ये जो सेरेमनी हो रही है, जहाँ पे पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे फॉर्म की जाएगी, तो उसमें बाकी जो लोग हैं एज जेस्चर ऑफ गुडविल जो है बाकी लीडर्स वर्ल्ड के आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो यू शुड बी नोइंग। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन टू विटनेस दिस हिस्टोरिकल सेरेमनी वेयर इन साउथ अफ्रीका इज अबाउट टू फॉर्म द फर्स्ट एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, जस्ट इसको भी काट दे क्योंकि साउथ अफ्रीका हमने लिख दिया है, तो इस तरह से गवर्नमेंट तक फुल स्टॉप। देन आगे चलते हैं, व्हाट आइडियल्स डज ही सेंट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या आइडियल्स जो है वो सेंड आउट करता है फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला सेट्स आउट मैनी आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए बहुत से आइडियल्स वो सेट आउट करता है। ही सेज दैट ऑल पीपल विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। वो कहता है कि सभी लोग जो है गरीबी से मुक्त होंगे, डिप्रिवेशन ना महरूमियत से मुक्त रहेंगे, इन डिस्क्रिमिनेशन और किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दे विल नेवर एक्सपीरियंस ऑपरेशन बाय अदर्स। दूसरे जो है उन पे जुल्म नहीं करेंगे। एंड कॉम्प्रहेंशन चेक का जो पहले हमारे 5 थे, पाँचों के पाँचों हमने कर दिए क्वेश्चंस। देन आते पेज नंबर 21 पे, जहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक आपका सेकंड है, एंड इसके अगेन 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और क्यों। तो ये वाला है पहले का देखते हैं कि मिलिट्री जनरल्स क्या किया करते थे। ठीक है, द मिलिट्री जनरल्स डू देयर ड्यूटीज। मिलिट्री जनरल्स अपनी ड्यूटी किया करते थे। दे वेर ऑलवेज लॉयल टू द रूल्स ऑफ द कंट्री। वो हमेशा कंट्री के जो रूल्स होते थे उनको लॉयल हुआ करते थे, जैसी हुकूमत होती थी उनके अकॉर्डिंग काम किया करते थे। Previously, they had arrested Mandela under the regime of whites, but now they have changed their attitude. लेकिन अब उन्होंने अपना एटीट्यूड जो है चेंज कर दिया है। They saluted Mandela as he has become the president of South Africa. अब जो है मंडेला को उन्होंने सल्यूट किया क्योंकि अब जो है मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन चुका है। सो दे वेयर लॉयल टू देयर कंट्री एंड टू द प्रेसिडेंट। सो वो जो है वो लॉयल है अपनी कंट्री के प्रति और अपने प्रेसिडेंट के प्रति। एंड या इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द मिलिट्री अर्लियर अरेस्टेड एंड डिसरेस्पेक्टेड द ब्लैक्स, बट आफ्टर मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यू एमर्जिंग अफ्रीका। तो ये जो मैंने पढ़ा ये मोर बेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन जो लिखा हुआ है। ठीक है, देन है वाई वेयर 2 नेशनल एंथम्स संग्स। 2 नेशनल एंथम्स जो हैं क्यों वहाँ पे गाएगी। द 2 नेशनल एंथम्स वेर संग बिकॉज दे वांटेड टू पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इक्वली। 2 नेशनल एंथम्स इसलिए गाएगी क्योंकि ये जो थी जहाँ पे ये रिस्पेक्ट पे कर रहे थे इक्वली वाइट्स को और ब्लैक्स को। सेकेंड रीजन वाज दैट इट वाज द पैटर्न टू रिमूव ऑल रेशियल डिफरेंसेस। दूसरा ये था कि ये एक पैटर्न था जो इंडिकेट करता है कि जो अभी जो जितने भी रेशियल डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हुए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। वन एंथम वाज रिलेटेड टू द वाइट्स, एक एंथम जो है वो रिलेट करती थी वाइट को, एंड अदर वाज रिलेटेड टू ब्लैक्स, और दूसरी जो है वो रिलेट करती थी ब्लैक्स को। सो इसीलिए जो होता है एक वाइट भी गाते हैं वहाँ पे नेशनल एंथम और ब्लैक भी गाते हैं, जो इंडिकेट करता है कि अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे नहीं होगा। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। मंडेला किस तरह से डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट के सिस्टम को अपनी कंट्री के अंदर 20th सेंचुरी की पहले डिकेड में और 20th सेंचुरी के आखिरी डिकेड में। 20th सेंचुरी का पहला डिकेड कौन सा हुआ 1900 से लेकर 1910 तक, एंड आखिरी डिकेड कौन सा होगा 20th सेंचुरी का 20th सेंचुरी का आखिरी डिकेड होगा 1990 से लेकर 2000 तक। ठीक है, एंड मंडेला किस तरह से डिस्क्राइब करता है इस पहले डिकेड में और इस आखिरी डिकेड में।
In the first decade of 20th century, the whites erected a system of racial discrimination against the blacks. 20th century के पहले डिकेड में वाइट जो थे डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक्स को on the basis of race, on the basis of color. They set up the most inhumane system of apartheid where the blacks were denied the fundamental rights of freedom. उन्होंने मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम जो है अपार्थाइड का हमें देखने को मिला वहाँ पे, जहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनको फंडामेंटल राइट जो हैं डिनाई किए गए. इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब आखिरी डिकेड आ गया 20th सेंचुरी का, द सिस्टम वाज ओवरटर्न्ड, सिस्टम जो है पूरी तरह से चेंज हो गया. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड वाज अपरूटेड, जो अपार्थाइड की पहले पॉलिसी प्रैक्टिस किया करते थे वाइट, अब वो ख़त्म कर दी गई. एंड न्यू नॉन रेशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड, और नई जो है नॉन रेशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जन्म लेती है टू सेट अप इक्वल राइट्स. एंड इस तरह से जो राइट्स होते हैं आप कंट्री के अंदर इक्वल हो जाते हैं, इक्वलिटी आती है. देन है फोर्थ क्वेश्चन इसी का, व्हाट डज कोरेज मीन टू मंडेला. कोरेज के क्या मायने होते हैं मंडेला के लिए. टू मंडेला कोरेज मीन्स द ट्रम्प ऑफ फेयर. मंडेला के लिए कोरेज हिम्मत का मतलब है डर के ऊपर जीत. अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. उसके अकॉर्डिंग बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर ना फील करता हो, बल्कि कौन है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर. लेकिन वो है बहादुर जो डर महसूस करे लेकिन उस डर के ऊपर जो है जीत पा ले, फतह पा ले, वो होगा बहादुर. वो बहादुर नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग जो डरे ना, बल्कि वो बहादुर है जो डरे मगर डर के ऊपर काबू पा ले. ठीक है. व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट. मंडेला को क्या लगता है कि कुदरतन क्या है, नेचुरल क्या चीज़ होती है, प्यार होता है या नफरत होती है. Mandela thinks that to love is natural because the feeling of loving comes to our heart naturally. मंडेला को लगता है कि लव जो है ये नेचुरल है, कुदरतन है, क्योंकि जो प्यार की फीलिंग होती है ये नेचुरली हमारे दिलों में आती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम देखें, वी हैव द लर्न हाउ टू हेट. हमें ये सीखना पड़ता है कि नफरत कैसे करनी है. एज दिस फीलिंग डज नॉट डेवलप ऑन इटसेल्फ, क्योंकि यह चीज़ जो है नेचुरली हमारे अंदर डेवलप नहीं होती, बल्कि हम सराउंडिंग से सीखते हैं नफरत. नेचुरली हमारे अंदर मोहब्बत होती है. एंड ऑन दिस ये जो 5 क्वेश्चन थे हमने कर दिए सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के. देन नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड जहाँ पे आते हैं ये थर्ड कॉम्प्रिहेंशन है हमारी. ठीक है. एंड ये आपको मिलती है पेज नंबर 24 पे, जहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन हैं. पहला है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. किन 2 ऑब्लिगेशंस का मेंशन करता है मंडेला. तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस. मंडेला मेंशन करता है कि हर आदमी के जो हैं 2 उस पे जिम्मेदारियां होती हैं. पहली जिम्मेदारी उसकी होती है अपने फैमिली के प्रति. द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहली जिम्मेदारी जो होती है अपनी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, बीवी के प्रति और बच्चों के प्रति होती है. द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू वर्क फॉर हिज पीपल, कम्युनिटी एंड द नेशन. जो दूसरी ऑब्लिगेशन, जो दूसरी जिम्मेदारी होती है हर आदमी की, वो होती है कि वो काम करे अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए. तो ये 2 ऑब्लिगेशंस की जहाँ पे बात हुई है. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय. जब मंडेला बच्चा था तो उस वक़्त आज़ादी के क्या मायने थे उसके लिए. एंड एज ए स्टूडेंट, और जब वो जो है जब स्टूडेंट था तो उस वक़्त उसके क्या मायने थे. ठीक है. हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. ये जो हैं ट्रांजिटरी मतलब कि टेम्परेरी जो फ्रीडम्स थी बचपन की, उनको वो कैसे कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स लेटर ऑन उसको समझ आती है, तो किस तरह से ये वाली फ्रीडम जो होती है ये डिफरेंट होती है पहले वाली जो टेम्परेरी किस्म की फ्रीडम्स होती हैं, जो उसको जब वो बच्चा होता है तब फील होती है या जब स्कूल में जाता है तब उसको फील होती है. फॉर मंडेला फ्रीडम हैड डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस. मंडेला के लिए फ्रीडम के मुख्तलिफ मतलब थे ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में. एज ए बॉय, जब बच्चा था मंडेला, फ्रीडम मीन टू बी एबल टू रन फ्रीली इन द फील्ड्स. तब इसका जो है आज़ादी का इसका मतलब था कि आप जब आज़ाद दौड़ सकते हो खेतों के अंदर. एंड टू स्विम इन द स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू हिज विल, और अपनी विल से, अपनी मर्जी से जो है आप स्विमिंग कर रहे हो स्ट्रीम के अंदर, तो ये होती है बचपन की आज़ादी. एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मीन टू स्टे आउट एट नाइट्स. जब वो स्टूडेंट था तो तब उसको लग रहा था कि जो आज़ादी है इसका मतलब है कि आप जो है रात को बाहर अपनी मर्जी से बाहर घूमें, बाहर रात गुजारें. रीड वाट एवर प्लीज्ड हिम आर गो वेयर एवर ही वांटेड. जो उसको मर्जी है वो चीज़ पढ़े या जहाँ उसको जाना है वहाँ जाए. बट लेटर ही रियलाइज्ड दैट दिस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन.
लेकिन लेटर ऑन लाइफ में उसको पता चलता है कि ये वाली जो आज़ादी है ये सिर्फ एक अल्यूजन है, ठीक है, सिर्फ दिख रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। फॉर हिम द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वेयर अचीविंग हिज पोटेंशियल, अर्निंग हिज कीप, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, ठीक है। जहाँ पे फर्दर लेटर ऑन उसको पता चलता है कि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम जो है वो क्या है, जो आपकी क्षमता है आप उसको पूरी तरह से अचीव करें, अचीव करना अपना पूरा पोटेंशियल, ये बेसिक एंड ऑनरेबल अचीवमेंट है। देन अर्न करना अपनी जो है उसकी जो आप काम कर रहे हो उसकी जो दिहाड़ी है, जो आपकी मजदूरी बनती है उसको अर्न करना, शादी करना और अपनी फैमिली होना, ठीक है ना, ये जो है बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम है। दीज फ्रीडम्स वेयर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम व्हेन ही वाज ए यंग मैन, ये वाली फ्रीडम्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब वो एक यंग आदमी था। या हम जो सेकंड पार्ट है उसके लिए बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड जो है, इसके बाद हम चाहें तो मोस्ट परफेक्ट लिख सकते हैं। जहाँ पे ये बीट अराउंड द बशेस हुआ है इन लाइन्स में, तो क्या आप लिखेंगे मोर एक्यूरेट जब आप लिखेंगे तो आप नोट कर लीजिए, बट लेटर ही रियलाइज्ड फ्रीडम हैड ए मोर डीपर मीनिंग एंड वैल्यू देन ही एक्चुअली थॉट, इट मेंट इक्वलिटी एंड ऑनर फॉर ऑल, एज एन अडल्ट यू विल हैव टू मेक श्योर देयर इज फूड फॉर द फैमिली एंड ऑनर ऑफ द फैमिली इज हेल्ड हाई। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इसके बदले, तो इट वुड बी बेटर, ये भी आप मेंशन करेंगे तो चलेगा, बट द लेटर वन दैट आई टोल्ड यू वाज seems much better than this one. Does Mandela thinks the oppressor is free? Why not? Does Mandela thinks the oppressor is free? क्या मंडेला सोचता है कि ऑपरेसर जो है वो आज़ाद है? Why not? क्यों नहीं? Mandela thinks that the oppressor is not free. मंडेला को लगता है कि ऑपरेसर जो है वो आज़ाद नहीं है। This is because a man who takes away others' freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता है तो मतलब वो नफरत की जेल में फंसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अकॉर्डिंग नीदर द ऑपरेसर नार द ऑपरेस्ड इज फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग ना ही जुल्म करने वाला और ना ही मजलूम जो है वो आज़ाद हैं। बोथ आर इक्वल एज दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दोनों जो है यकसा हैं क्योंकि दोनों जो है ह्यूमनिटी के बाहर हैं। जो मजलूम है उस पर इंसानियत नहीं दिखाई जा रही और जो जुल्म कर रहा है वो इंसानियत के दायरे में नहीं है। देन वी शो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इनको। पहला है इसमें, वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, इतनी ज़्यादा तादाद में जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो क्यों इस इनॉग्रेशन को अटेंड करते हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, ये किस चीज़ की जो जीत दिखाता है। A large number of international leaders attended the inauguration ceremony of first democratic non-racial government in South Africa because it was the end of apartheid regime. एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड करते हैं इस इनाग्रेशन को जहाँ पे पहली नॉन रेशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में आंसर जहाँ पे है इट वाज द एंड ऑफ अपार्थाइड रजीम, क्योंकि जहाँ पे अपार्थाइड जो पहली रजीम थी उसका खात्मा होता है। एंड देन आपका दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था, उसका आंसर है आगे, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, ये किस चीज़ की जीत दिखाता है। इन रियल सेंस हकीकत में हम देखें, इट वाज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। विक्ट्री के बदले अगर आप वो ट्रम्प का यूज़ करेंगे, इट वाज द ट्रम्प ऑफ ह्यूमैनिटी। देन फर्दर है, इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ ह्यूमैनिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इट वाज ए यूनिक डे इन हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। Then है question number 2, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who went before him? तब मंडेला का क्या मतलब होता है जब वो कहता है कि सिंपली वो उन लोगों का सम है, उन लोगों का रिजल्ट है, नतीजा है जो लोग अफ्रीकन पहले जो हुबल वतन थे, पैट्रियट्स थे, जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, सेक्रीफाइस बलिदान हो चुके हैं देश के लिए, जो इससे पहले चले गए हैं। मंडेला वांट्स टू से दैट ही वाज नॉट ऑल एलोन ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम। मंडेला कहना चाहता है कि वो अकेला इस आज़ादी के रास्ते पे अकेला नहीं था। ही वाज गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाय ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। इसको गाइड किया और इंस्पायर किया उन सभी हुबल वतनों ने, पैट्रियट्स ने, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अफ्रीका की फ्रीडम स्ट्रगल को जुल्म के अगेंस्ट। He wished to pay his respect to those who were not there to see the fruitification of their efforts and sacrifices. वो उन सब को जो है रिस्पेक्ट पे करना चाहता है जो जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज जो इनको आज़ादी मिली है, जो वो जहाँ पे इसको विटनेस नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी
कुर्बानियों की यहाँ पे ये सराहना करता है। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, तुम इस बात से एग्री करते हो कि ये जो गहराई होती है, जुल्म की जो गहराई होती है, मतलब हद के बाद का जो जुल्म होता है, क्रिएट हाइट्स ऑफ करैक्टर, मतलब जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पे जुल्म करोगे, दबाओगे, किसी चीज़ को ऑप्रेस करोगे, तो इतनी जो है वहाँ से जो सामने वाला बंदा है इतना स्ट्रांग बनेगा, इतना उसका करैक्टर जो है वो स्ट्रांग होगा। पहला क्वेश्चन का पार्ट है। देन दूसरा है व्हाट डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला इस चीज़ को किस तरह से जो है हमें एग्जाम्पलीफाई करके दिखाता है, इलस्ट्रेट करता है। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट, क्या आप अपनी एग्जाम्पल्स इस आर्गूमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। यस इट इज़ ट्रू दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करैक्टर, हाँ ये सही है, क्योंकि जो जुल्म की इंतहा होती है उसकी वजह से जो है अच्छे करैक्टर जो हैं बनते हैं, अच्छे लोग निकलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, दुनिया की जो हिस्ट्री है पूरी है इन एग्जाम्पल से। वेयर ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड ग्रेट लीडर्स, जहाँ पे जुल्म की वजह से जो है बड़े बड़े लीडर्स हमें देखने को मिले। इन साउथ अफ्रीका ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी प्रोड्यूस्ड ग्रेट लीडर्स लाइक, साउथ अफ्रीका के अंदर ऑपरेशन, जुल्म और जबरियत की वजह से जो है बड़े बड़े लीडर्स उभर कर सामने आए, जिस तरह से ओलिवर टेम्बो है, वाल्टर सिसुलू है, बरन फिशर है, चीफ लुथुली है, यूसुफ डैडू है एंड मंडेला हिमसेल्फ जो है ये जुल्म की वजह से, ऑपरेशन की वजह से निकल के आए। देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस एग्रीमेंट, आप अपनी एग्जांपल्स क्या दे सकते हो इस एग्रीमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं इन टोटल। तो पहले में था कि पहला जहाँ तक था, ठीक है ना, जिसका हमने जो है यहाँ से यहाँ तक आंसर किया। दूसरा जो था मंडेला ने किस तरह से एग्जाम्पलीफाई किया है, तो उसका यहाँ से जो है इन लीडर्स की उसने एग्जाम्पल देकर यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई हमने दिखाया किया है। तीसरा है कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट, क्या आप अपनी एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो तीसरे का हमने जहाँ पे लिखा है वी कैन से दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो फुल ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद एंड महात्मा गांधी। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की हिस्ट्री में भी हमें इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह से एस सी बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, महात्मा गांधी हैं, हु फॉट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड शोड ग्रेट कैरेक्टर वाइल स्ट्रगलिंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हम जो है लास्ट वाले का आंसर किया। ठीक है, देन जो है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला की अंडरस्टैंडिंग जो थी फ्रीडम की, आज़ादी की, वो कैसे एज और एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो गई। मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला की अंडरस्टैंडिंग आज़ादी की जो है चेंज हुई है एज और एक्सपीरियंस के साथ। ही वॉज केयर फ्री एंड फेल्ट फ्री ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एज ही कुड डू ऑल ही वांटेड विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, बचपन में जो है वो जो चाहता था वो कर लेता था, तो तब उसको वही चीज़ जो है आज़ादी लगती थी। लेटर इन हिज लाइफ, जब वो अपनी ज़िंदगी में बाद में वो देख आता है, तो हिज डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम चेंज्ड एज ही डिजायर्ड अदर थिंग्स, तो बाद में जब होता है उसकी जो ज़िंदगी की जो फ्रीडम की डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि तब उसको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस एंड परस्पेक्टिव, लेकिन बाद में जब उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, जब परस्पेक्टिव हो गया, ही रियलाइज दैट द फ्रीडम हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम ऑल ब्लैक अफ्रीकन्स, उसको रियलाइज़ होता है कि आज़ादी जो है सभी ब्लैक अफ्रीकन से छीनी गई है। एंड ही नीडेड टू फाइट टू मेक श्योर दैट इट इज़ रिस्टोर्ड, एंड यहाँ पे जो है उसको लड़ने की ज़रूरत है ताकि वो वापस जो आज़ादी है उसको रिस्टोर किया जाए। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो है आज़ादी की भूख किस तरह से उसकी ज़िंदगी को चेंज कर देती है। मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला को इनिशली जो है पैदा हंगर, आज़ादी की भूख उसको पहले नहीं थी, बट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, लेकिन जब उसको बाद में रियलाइज होता है कि उसकी आज़ादी उससे छीनी गई है, ही डिसाइडेड टू गेट इन, उसको तब लगता है कि वो आज़ादी के लिए लड़ेगा। हिज डिसीजन मेड हिम हंग्री फॉर फ्रीडम, उसका ये जो डिसीजन फैसला होता है ये उसके अंदर आज़ादी की भूख जगा देता है। नाउ ही हैड चेंज्ड इन बोल्ड, अब वो जो है पूरी तरह से जो है चेंज हो गया। एंड मैन विदाउट होम, एक आदमी बन गया बिना घर के। ही हैड वन ओवर द फेयर इन हिज हार्ट, उसके दिल में जो डर था वो उस पर जो है फतह पा लेता है, जीत पा लेता है। ही हैड ओनली वन ड्रीम एंड इट वाज फ्रीडम टू ऑल, उसकी सिर्फ एक ही ड्रीम थी कि ये सबकी आज़ादी होनी चाहिए। देन है आपका थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, एंड एक्चुअली ये जो आपका लैंग्वेज का जितना पोर्शन होता है, ग्रामर वगैरह का जो भी पोर्शन होता है, इसको हम सेपरेट वीडियो में करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।